जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो फिजिक्स है। फिजिक्स में फर्स्ट लेसन है लाइट। आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे कि लाइट होता क्या है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे संबंधित जो परावर्तन अपवर्तन जितने भी घटनाएं हैं हम इसके थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइट, यानी कि हमको अगर लाइट के बारे में जानना है तो सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि लाइट किसे कहते हैं। देखिएगा, देखिए ये लिखा गया है लाइट, यानी कि क्या लिखा गया है, प्रकाश। प्रकाश, ठीक है। बात उठा कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। जो प्रकाश है वो एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। क्या है बच्चा, विकिरण ऊर्जा। विकिरण मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए अगर ये विकिरण है, अगर इसको ऐसे लिख दे, देखिएगा बी और क्या हो गया, किरण, ठीक है। अगर इसको हम दो भागों में बांटेंगे, पहला हो जाएगा बी और सेकेंड क्या हो जाएगा, किरण। पहला हो जाएगा बी और सेकेंड क्या हो जाएगा, किरण। बच्चों अगर इस बी को अगर इंग्लिश में ऐसे लिखे बी, तो बच्चों आपको मालूम है बी मीन्स होता है होना। क्या होता है, होना। किसके रूप का होना, किरण के रूप का होना है। यानी कि जो प्रकाश है वो एक किरण के रूप में ऊर्जा है। मतलब देखिएगा ना, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा है लेकिन वो विकिरण ऊर्जा है, मतलब किरण के रूप का ऊर्जा है, ठीक है। देखिए आज वो परिभाषा देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। जो प्रकाश है वह एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो हमारी आंखों क्या कर देता है, प्रभावित करता है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। यानी कि मतलब जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बच्चों अगर देखिए छोटा सा परिभाषा और लिखा गया, अगर चाहोगे तो वो नहीं याद हो रहा है तो ये याद हो जाएगा। यानी कि प्रकाश जो है वह एक ऊर्जा है। जो प्रकाश है वह एक क्या है, ऊर्जा है। जो प्रकाश है वह क्या है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे याद हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो प्रकाश था, प्रकाश के बारे में आप डिटेल समझ चुके हैं, ठीक है। बच्चों बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि हम प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं या फिर हम अपनी आंखों को द्वारा देखते हैं, यानी कि हम लाइट के जरिए से किसी वस्तु को देखते हैं या फिर हम किसके द्वारा, अपनी आंखों के जरिए। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास आंखें नहीं है तो कितना भी हम उजाला कर दें तो हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि जो अंधे व्यक्ति हैं, अभी अंधे व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा लाइट जला दे, क्या वो लोग देख पाएंगे, नहीं, क्योंकि आंधर तो आंधर है, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लाइट नहीं है यानी कि अंधेरा है, हम जाएंगे तो वस्तु नहीं दिखेगा, अनुभव कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। कितना भी बड़ा आप कर दे, इसे कर दे, तब पर भी हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए मुझे प्रकाश और क्या चाहिए, लाइट, दोनों की आवश्यकता होती है। अगर लाइट नहीं है तो, अगर अंधेरा है तब पर भी वस्तु नहीं दिखाई देगा, और आंख नहीं है कितना भी बड़ा उजाला कर दे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आंधर तो अंधेरे होते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल हम जानेंगे प्रकाश की परावर्तन जो घटना है वहां पर जानेंगे, हम वस्तु को परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं, ठीक है। चलिए हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। देखिए आ जाएंगे बच्चों, ये जो प्रकाश है, मतलब ये जो प्रकाश था, प्रकाश के स्रोत कितने हैं, मतलब स्रोत मतलब होता है जरिया, मतलब प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो बच्चों प्रकाश के दो स्रोत हैं, पहला है दीप्त और सेकंड क्या है, अदीप्त। आज ये पहले हम दीप्त के बारे में जानते हैं। देखिए दीप्त, ये दीप्त जो ये दीप्त है, दीप्त का एक और नाम होता है प्रदीप्त। क्या होता है, प्रदीप्त। कभी कभी दीप्त को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुमिनस, लुमिनस बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा मतलब ऐसे वस्तुएं, मतलब ये भी तो वस्तु है, हम बोल सकते हैं ऐसे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि खुद का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखिए सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। तारे, तारे के पास खुद का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, इन सभी के पास क्या होते हैं, खुद का प्रकाश। आदि और भी हो सकता है, बट तीन में ज्यादा तो लिखना नहीं होता, तीन लिखने के बाद आदि, ठीक है। आइए ये तो हम लोग क्या किए, अदीप्त के बारे में जान चुके हैं। आइए थोड़ा हम जानते हैं अदीप्त के बारे में। अदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस, मतलब नॉन लुमिनस, मतलब देखिएगा ये लिखा गया दीप्त और ये क्या लिखा है, अदीप्त। अगर इसको दो भागों में बांटेंगे, दिखेगा, अगर इसको हम दो भागों में बांटेंगे अदीप्त, तो देखिएगा ये हो जाएगा अ, ये क्या हो जाएगा अ, और ये क्या हो जाएगा दीप्त, ठीक है। अ मीन्स होता है नहीं, अ मीन्स क्या होता है, नहीं। दीप्त मतलब दीप्त, मतलब जो दीप्त क्या था, जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते थे, लेकिन क्या लिखा गया अ मतलब होता है नहीं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। मतलब ये स्वयं नहीं करते, किसी और के जरिए से हो सकता है। जैसे एग्जांपल में चंद्रमा, ये चंद्रमा देखो नाइट में जलता है, बट लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं। जब सूर्य निकलता है उसके द्वारा वो रिफ्लेक्टेड होकर क्या हो जाता है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि चार्ज हो जाता है, तब वो जलता हुआ प्रतीत होता है। और उसके बाद में क्या है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी भी बाहर से देखेंगे, यानी कि हम अपने धरती से बाहर जाएंगे तो हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह क्या करती है,
चमकती है। लेकिन हम नहीं बोल सकते ना कि पृथ्वी के पास क्या है, कि खुद का प्रकाश नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखे, कांच। कांच को भी अगर वैसे पढ़ाया तो नहीं, जब हम टार्च जो मारते हैं यानी कि इसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ चुके हैं, ठीक है। हम देखते हैं प्रकाश के जो प्रकाश है, प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे प्रकाश के प्रॉपर्टीज जानेंगे, प्रकाश की प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, ठीक है, यानी कि और प्रकाश के गुण, यानी कि क्या जानेंगे, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए ये जो प्रकाश है, प्रकाश एक सरल रेखा में, ये जो प्रकाश है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना, गमन का मतलब क्या होता है, चलना। यानी कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। गमन मतलब जानते चलती है, सरल मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश बच्चों आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जो प्रकाश है, प्रकाश हमेशा क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलता है, कभी वो टेढ़ी। आप कभी देखिए क्या टार्चों से मारते हैं तो ऐसे ऐसे होता है कि ऐसे टार्च मार दें तो ऐसे जाएगा, अगर बीच में दीवार या वगैरह कुछ पड़ा तो क्या करेगा, उसको तुरंत मुड़ जाएगा, मुड़ के फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो एक सीधी रेखा में चलता है। अगर ऐसा होता तो क्या बात होता है, ठीक है। देखिए आ जाओ, देखिए पहला नंबर याद हो गया कि प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। सेकेंड नंबर क्या है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कुछ भी, वो हर जगह क्या होता है, जा सकता है। ऐसी बात नहीं इधर टार्च मार रहे हैं तो जल रहा है, अभी आगे पानी है, अब पानी में से टार्च मारेंगे तो नहीं जाएगा, बोलेगा कि नहीं अरे हम जाएंगे तो बुड़ जाएंगे। या आगे मान लो हिल्ला है यानी कि गीला है, कोई मिट्टी गीला उला है, अब कहेंगे वहां पे टार्च मारे तो कहेगा नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको हिल्ला लग जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, कहीं भी उसको डाल सकते हैं। ऐसा होता तो रात को कुएं में अगर हम लोग को टार्च मारना हो तो पहले घबरा जाता कि हम नहीं जाएंगे, चले जाएंगे, कुएं में निकलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश का जो चाल गया कहां पर, निर्वात। निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात मतलब निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, यानी कि जहां पर हवा नहीं होता है वहां पर प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये देखो मीटर प्रति मतलब एक सेकेंड में इतना। जैसे देखिए 3 लिखकर, अगर बच्चों देखिएगा 3 लिखकर हम कितना जीरो बढ़ा दे, 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी देखिए 2 2 4 6 2 8 है ना। चलिए यानी कि 30 करोड़, ध्यान दीजिएगा कितना बच्चा, कि लगभग ये 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। प्रति मतलब होता है एक, प्रति मतलब क्या होता है एक। यानी कि जो प्रकाश है निर्वात में बच्चों लगभग 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में लगभग वह 30 करोड़ मीटर की दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। अगर बच्चों इसको अगर हमको मान लीजिएगा किलोमीटर में निकलना है तो हम जानते हैं बच्चों 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देते हैं, भाग दे देंगे। अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो देखिएगा 1 2 3 1 2 3 बचा कितना है, 2 2 4 5 5 जीरो बचे ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितना बचा है, 3 लाख। क्या बचा है, 3 लाख। अब मीटर प्रति सेकेंड नहीं, किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया, क्योंकि मीटर को हमने किस में बदल दिया, किलोमीटर में, प्रति सेकेंड तो है, ठीक है। देखिए मतलब जो प्रकाश है वो बच्चों प्रति सेकेंड, वह 1 सेकेंड में लगभग वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। मतलब सोच लीजिएगा कि 1 सेकेंड में लगभग वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अभी हम लोग जहाज से जाते हैं, मुंबई जाना हो गया इधर से, कहीं से अगर 1500-1600 किलोमीटर दूर है तो बच्चों लगभग कितना दूरी लगा देता है, लगभग 2 ढाई 3 घंटा तो लगा देता है। सोचो जहाज से इतना, अभी सोचो प्रकाश की कितनी चाल है, इसीलिए तो लगभग जो इतने दूर से पृथ्वी पर हमारे कौन सूर्य जो है वह चला आता है। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश का लगभग बच्चों चाल जो होता है निर्वात में 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर उसको किलोमीटर में देखें तो 3 लाख प्रति सेकेंड होता है। मतलब 3 लाख 1 सेकेंड में, मतलब पलक झपकेंगे नहीं तुरंत 3 लाख किलोमीटर दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा, ठीक है। देखिए उम्मीद है वो समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किसका, दृश्य। दृश्य मतलब होता है दिखाई देना। दृश्य मतलब क्या होता है, दिखाई देना। कारण दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब जो दृश्य प्रकाश है, मतलब हम
उस प्रकाश को देख सकते हैं, मतलब हम किसी भी वस्तु को हम तभी तक देख सकते हैं जब तक उसकी जो दृश्य प्रकाश है वो कितना होना चाहिए, 4000 से लगभग वो 8000 होगा तभी देख पाएंगे। बच्चों पुराने बुक में लिखा गया था 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800, लेकिन बच्चों जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी की उसमें लिखा गया है 4000 से कितना 8000 एंगस्ट्रॉम तक। यानी कि जो अगर हम किसी वस्तु का जो एंगस्ट्रॉम है अगर वो 4000 से कम है तो हम उसे नहीं देख सकते, यानी कि आंशिक रूप से हम मान लेंगे अंधेरा हो जाएगा तो हम उसे नहीं देख सकते। भैया अंधेरा होता है तो हम नहीं देख पाते, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या हो गया कम। लेकिन जब 4000 एंगस्ट्रॉम से जैसे ज्यादा होता है और कहां तक 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तो वो बहुत अच्छे से वस्तु दिखाई देती है। लेकिन बच्चों अगर वो 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया तो हमको नहीं दिखाई, जैसे बहुत ज्यादा उजाला हो गया तब कहां देख पाएंगे। अभी बोल दे हम आपको सूर्य को देखो तो देख पाओगे नहीं, अनिहा जाओगे एकदम पूरा, मतलब जो आंख हो रही है एकदम अचंबा हो जाएगा पूरा, उसको देख लेंगे तो समझ लो दुनिया को नहीं देख पाएंगे हम। ठीक है देखिए, तो अगर हम सूर्य को देखें तो हम दुनिया को नहीं देख पाएंगे, समझ आ रही नहीं। तो ये जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है वो 4000 से कितना होता है 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है चलिए ये लास्ट देख लेते हैं। लिखा गया है बच्चों प्रकाश जो है वो स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि जो प्रकाश है ये स्वयं क्या होता है अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब खुद को नहीं दिख पाता है, ठीक है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। लेकिन हम इसकी उपस्थिति में क्या कर सकते हैं सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। बच्चों और भी है कि प्रकाश जब किसी चिकने क्या बोलते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने पदार्थ पर पड़ता है तो क्या हो जाता है सेम उसी माध्यम में चला जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब तो ये सब प्रकाश की अपवर्तन प्रवर्तन घटनाएं हम लोग वहां पढ़ेंगे, बट लेकिन प्रकाश का जो प्रॉपर्टीज था हम लोग को 5, ये बेसिकली 5 एग्जाम में हम लोग को नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है। ठीक है ये 3 4 5 मैक्सिमम 5 बहुत है। ठीक है चलिए देखिए अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न वस्तुओं में कितनी चाल होती है। ठीक है देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वहां पे हमने निकाल दिया। ठीक है उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया जल यानी कि जो पानी है, पानी में प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बच्चों जो कांच होता है, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है कितना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो टार्पिन का तेल होता है बच्चों उसमें 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो नायलॉन होता है उसमें 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो बच्चों रॉक साल्ट होते हैं उसमें भी क्या होता है बच्चा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि नायलॉन और कौन है रॉक साल्ट, इन दोनों में क्या होता है प्रकाश की चाल सेम होते हैं। ठीक है और बच्चों आपको एक बात मालूम होना चाहिए, देखिए सब में एक चीज कॉमन है 10⁸ 10⁸ 10⁸ देख रहे हैं आप 10⁸ कॉमन है, मतलब आगे कुछ भी होगा लेकिन 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है, सोच लीजिएगा। अब बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि जो प्रकाश की चाल है इसको सबसे पहले रीमर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था। कब? सन 1676 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह, जो बृहस्पति ग्रह नहीं है उसी के उपग्रह जो है कौन गैनीमीड की सहायता से प्रकाश मतलब प्रकाश की चाल के क्या किया था खोज किया था। तो बच्चों कोई आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश की चाल को खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो बच्चों और रीमर ने किया था। कब किया था? सन 1676 में किया था। किसकी सहायता से किया था? बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सहायता से किए थे। ठीक है बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। बच्चों देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें बच्चों, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। इससे कम होता है बच्चों गैस में। किसमें होता है? गैस में। फिर इससे कम होता है द्रव में। इससे कम किसमें होता है? द्रव में। और इससे कम होता है ठोस में। ये याद होना चाहिए बच्चों। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। और उसके बाद गैस में, फिर किसमें हो जाएगा? द्रव, और फिर क्या हो जाएगा? ठोस। बच्चों उम्मीद है इतना समझ में आ गया है। ठीक है।